हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खूब अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे अपने लाइफ को अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए, कुछ करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए आज का हम एक लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नाइन्थ का मैथ। ओके। और ये जो मैं मैथ आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ इस लेक्चर में, ये ओसवाल की बुक से होगा। ये ओसवाल के पब्लिकेशन की बुक से होगा। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन है। और इसका नाम काफ़ी है। आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले बच्चों में, या एनडीए सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चों में, या जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी। तो देखिए, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, या कोई अदर आपका स्टेट बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबका लेवल सेम है। और वो लेवल क्या है? वो है एनसीईआरटी। यही आपका लेवल है ना। तो आपको जब बुक कोई भी पढ़नी है तो आप ये ध्यान में रखिए कि वो आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और उस बुक में आप क्या पढ़ रहे हैं। उस बुक में कंटेंट कैसा है, उस बुक में जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो कैसे हैं, ये सब आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बाकी आप चाहे जो किताब पढ़िए, तो मेरे हिसाब से ओसवाल की बुक बेस्ट बुक है। एक बुक आती है आर डी शर्मा की भी, वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो हम आइए देखते हैं ओसवाल की बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और आपके एग्जाम मतलब चाहे आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर आपका यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, या सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, या फिर आपका कोई अदर कंपटीशन एग्जाम हो, सब में ये क्या करेगा? ये आपकी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चंस। तो चलिए देखिए, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। आप जानते हैं इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है हिंदी में संख्या पद्धति। आप देख रहे होंगे कि ये जो बुक की लैंग्वेज है ये इंग्लिश है ना। तो हिंदी मीडियम वाले कतई परेशान ना हो। मैं मानता हूँ, और ये सत्य भी है, कि मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं होती। नंबर इज द ओनली लैंग्वेज ऑफ द मैथ। मैथ की केवल एक लैंग्वेज है और वो है नंबर। अगर आपको नंबर्स पता है, नंबर के बारे में आपको ज्ञान है, तो फिर मैथ किसी भी लैंग्वेज में हो आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश को अपने रास्ते की बाधा मत बनने दीजिए। अभी आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। मैथमेटिक्स जो आपको पढ़ने को मिलेगा हायर लेवल का, वो आपको सब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप इसे अपने लाइफ की, अपने कैरियर की बाधा मत बनने दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही आसान भाषा में कैसे हम मैथ को पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को जब एक्स माइनस वन बाई टू से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर यानी शेष फल क्या आता है। इसमें यही लिखा है कि जब इस समीकरण को जो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स माइनस वन बाई टू से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर यानी शेष फल हमें ज्ञात करना है। और वो शेषफल हमें ज्ञात करना है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय के द्वारा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, हम उसे पी ऑफ एक्स, अगर एक्स के फॉर्म में है तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, x माइनस वन बाई टू, इससे डिवाइड करना है। इसको अगर हम जीरो के इक्वल करें, यानी x का मान अगर हम एक बटे दो इस समीकरण में रख दें, तो इसका जो मान आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, या हो सकता है जीरो के बराबर आ जाए, या जो बचेगा वो इसका क्या होगा? शेषफल होगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो एक समीकरण है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे x बराबर दो आप रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा चार माइनस चार बराबर जीरो। अगर मैं आपसे कहूँ x बराबर माइनस दो रखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चार माइनस चार बराबर जीरो।
यानी ये x बराबर -2 + 2 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, जीरो के इक्वेट कर रहा है, जीरो के बराबर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो नंबर्स हैं -2 और 2 इस समीकरण के शून्यक हैं। क्या है, शून्यक हैं, यानी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं x बराबर हम 3 रख दें तो क्या होगा, यहाँ पे 3 रखो, 3 त्रिका 9 -4, ये आ गया 5। यानी ये अगर इसको हम एक समीकरण के रूप में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं x - 3 बराबर 0। यानी x - 3 से जब हम x स्क्वायर -4 को डिवाइड करें, यानी x स्क्वायर -4 को जब हम x - 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें शेषफल क्या मिलता है, 5 मिलता है। क्या मिलता है, शेषफल 5। वहीं पे अगर हम इसको x - 2 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट कर दे रहा है। तो समीकरण का मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार से अगर x - 1/2 बराबर 0 करें, यानी x बराबर 1/2 हम इस समीकरण में रख दें तो जो मान आएगा वो इस समीकरण का क्या होगा, शेषफल होगा। अगर 0 आ जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, और अगर 0 नहीं आएगा, कोई भी नंबर आए तो वही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो x की जगह पे हम 1/2 रखेंगे, यानी p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा, 2 का क्यूब हम करेंगे तो 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1। आपने पढ़ रखा है कक्षा 8 में कि बटे को हम बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अंश और हर को बराबर करके। अच्छा, इसके हर को हम बराबर करें, यहाँ पे 8 है ना, या इसके दोनों साइड यानी अंश और हर में 2 से गुणा कर दें, इसके अंश और हर में 4 से गुणा कर दें, इसके अंश और हर में 8 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 धन 2/8 और धन 4/8, यही ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, 2 चौका 8। हाँ, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/8। अब ये हर क्या है, बराबर है इसका, हम इसको जोड़ लेते हैं, अंश को जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 8 4 12, 2 14, 1 15, क्या आ गया, 15। यानी p ऑफ x का रिमाइंडर 15/8 आया जब हम इस समीकरण को किससे डिवाइड करते हैं, x - 1/2 से। तो इसका शेषफल क्या आ गया, इसका शेषफल आ गया 15/8। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमाइंडर क्या आ गया, 15/8। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लगाने को देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 5, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई एक्स - 2। यानी मैं इसे साफ साफ शब्दों में लिख दूं कि ये आपसे कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 सॉरी एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स - 2 से डिवाइड किया जाता है तो हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है, यही आपको ज्ञात करना है। यानी x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2। अब x बराबर 2 को हम किस समीकरण में लिखेंगे, इसमें, यानी p ऑफ x बराबर x की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसी में x बराबर 2 यानी x की जगह पे हम 2 रख देंगे, फिर जो आएगा वो हमारा शेषफल होगा। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, मैं इसके आगे अगले वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।